नमस्ते दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं या इलेक्ट्रिक मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में आज हम जानेंगे कि हमारा विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। सबसे पहले हम द्विध्रुव के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक क्लियर कराए हैं, तो प्लीज़ उनको बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों और नोट्स तैयार करिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम्स में आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि एग्जाम्स टाइम पे बच्चों को बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारी परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर काफ़ी जो हमारे क्या नाम है नोट्स वगैरह होते हैं उनको देखते हैं, पर जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में पढ़ी होती है वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। क्योंकि ऑनलाइन पे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद छोड़ दिया और उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में एग्जाम्स टाइम पे परेशान होते हैं। तो प्लीज़ इसको एक कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा, जिससे एग्जाम्स टाइम पे आपको कोई परेशानी ना हो दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। यदि दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर यदि दो बिंदु आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो इससे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। दोस्तों दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अक्ष कहते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या हम कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से व्यक्त करते हैं, इसे हम P से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है
इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसकी जो यहाँ पर मान लीजिए एक हमारा द्विध्रुव ए यहाँ पर स्थित है, एक द्विध्रुव हमारा बी यहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा दो द्विध्रुव हैं जिनकी दिशाएं अलग अलग हैं। बस इसमें हम इन दोनों द्विध्रुवों को यहाँ पर इस रेखा के द्वारा हम इसे मिला देते हैं। दोस्तों अब ये जो रेखा जो हमारी मिल रही है इसको हम बोलते हैं दोस्तों अक्ष। इस रेखा को हम अक्ष बोलते हैं और इसको हम P से व्यक्त करते हैं। दोस्तों अब इसको हमने P से व्यक्त कर दिया। ये जो हमारा बिंदु A जो आवेश है इस पर हमारा प्लस Q आवेश स्थित है और इस पर हमारा माइनस Q आवेश स्थित है। दो आवेश है ना दोस्तों, इसीलिए अब इसकी दूरी जो ज्ञात करेंगे, इसकी जो बीच की दूरी है हमारी, इसकी बीच की दूरी जो है वो है हमारी 2a दूरी है। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसकी जो हमारी बीच की दूरी है वो है हमारी 2a। अब हमने इसमें एक चीज़ करनी है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत समझ में आएगा। दोस्तों इससे पहले जो हमने जो क्या नाम है इसका डेफिनेशन लिखा था, इसकी जो हमने डेफिनेशन समझाई थी, उस डेफिनेशन में हमने एक बात बोला था कि दोस्तों किसी एक आवेश इनटू बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों इसमें, इसकी ये हमारा जो अक्ष है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अक्ष बराबर होता है कोई एक बिंदु आवेश, यानी कि बिंदु ए ले लेते हैं हम, Q ए बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया दोस्तों। यह P, इस पर हमारा तीर का निशान लगाएंगे क्योंकि एक सदिश राशि है और इसलिए हम इसको तीर का निशान लगाएंगे। दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे इसका SI मात्रक। तो SI मात्रक हमारा होगा, SI मात्रक इसका होगा कूलाम इनटू मीटर और इसका CGS पद्धति में इसका मात्रक होगा दोस्तों CGS। CGS पद्धति में इसका मात्रक होगा दोस्तों कूलाम इनटू सेंटीमीटर। कूलाम इनटू सेंटीमीटर होगा दोस्तों। और इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा m0 L1 T1 और A1। ये हमारा इसका विमीय सूत्र होगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसमें मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने इसमें डायग्राम पहले ही बना लिया है। आपको आई थिंक आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। तो ये देखते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा एक A और B एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव मौजूद है दोस्तों। यहाँ पर A और B कौन है, हमारे विद्युत द्विध्रुव मौजूद है दोस्तों। इसके मध्य इसके बीच की दूरी दूरी 2a है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हमारे 2a है, तथा बिंदु A पर हमारा कौन सा है दोस्तों -q
आवेश स्थित है और बिंदु B पर प्लस Q आवेश स्थित है। देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो बिंदु A है इसमें माइनस Q आवेश स्थित है और इस पर हमारा प्लस Q आवेश स्थित है दोस्तों, और इनके बीच की दूरी हमारी 2a है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों देख सकते हो आप, मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप, बिंदु A और B जो है हमारे विद्युत द्विध्रुव हैं, और बिंदु A पर हमारा माइनस Q आवेश स्थित है और बिंदु B पर हमारा प्लस Q आवेश स्थित है। अब इन दोनों के बीच की दूरी है वो हमारी 2a है, और बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस पर हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम इससे आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके फॉर्मूले को निकालेंगे दोस्तों। अब इसमें देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है दोस्तों। तो हम इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों, बस ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ पे आएगा Q इन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। अब हमने ये निकाल लिया, हमने प्लस Q आवेश के कारण। अब हमें इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, देना चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये निकालनी है हमने, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये हमने E1 निकाला था, अब हम E2 निकालेंगे दोस्तों। तो E2 बराबर होगा हमारा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ये हमारा
प्लस माइनस क्यू अब इसके कारण होगा दोस्तों। अब इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, चाहो तो लिख सकते हो, बाकी हम इधर करते हैं दोस्तों क्योंकि इधर जगह फुल हो चुकी है। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे E1 तथा E2 विपरीत दिशा में हैं तो परिणामित तीव्रता, क्योंकि दोस्तों हमारा जो E1 E2 है दोस्तों ये विपरीत दिशा में है, इसलिए इसकी परिणामित तीव्रता निकालनी है दोस्तों। तो परिणामित तीव्रता कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर लिखेंगे हम E बराबर E1 माइनस E2 ऐसे लिखेंगे दोस्तों। तो अब हम इसमें क्या है हमें इसमें केवल मान को पुट करना है। तो हमने E का E यहाँ पर हमने ये लिख दिया और E1 का मान क्या है हमारा दोस्तों 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हमें सेम वहाँ पर उतार देना है। तो हम ऐसे लिखेंगे दोस्तों 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर माइनस लिखा है। तो माइनस करके हम लिखेंगे ये वाला लिखेंगे दोस्तों E2 वाला। तो ध्यान से देखिएगा 1/, इधर लिख देते हैं 1/4πε0 के इंटू यहाँ पर रह जाएगा क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे की प्रोसेस। तो वो हो जाएगा E बराबर, अब इसमें देखते हैं, देखिए दोस्तों अब E 1/4πε0 के और 1/4πε0 के ये सेम है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे 1/4πε0 के। अब देखते हैं दोस्तों इसमें ये अलग है और ये भी अलग है, तो इसमें लिखेंगे हम दोस्तों Q अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर Q कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर Q कॉमन है, तो हम यहाँ पर Q इसको बाहर निकाल लेंगे। Q अपॉन 4πε0 के इंटू यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और इधर बचेगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम इस पर आ जाएगा E बराबर Q अपॉन 4πε0 के इंटू यहाँ आएगा हमारा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन इधर आएगा दोस्तों r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा दोस्तों। अब इसके बाद हमें आगे का प्रोसेस देखना है दोस्तों। वो ऐसे आएगा E बराबर Q अपॉन 4πε0 के। अब इसमें हमारा अंदर गुणा होगा दोस्तों। तो गुणा कैसे होगा, जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा आएगा, जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा दोस्तों, और इसको विस्तार से बताने के लिए तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों, ठीक है। देखते हैं इसको हम करेंगे, तो ये आएगा हमारा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ar, ये आएगा दोस्तों। अब इसके बाद आएगा हमारा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ar, यही आएगा।
अब इसके बाद हमारा नीचे आएगा वो होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब इसके बाद हम इस साइड इसको रफ करके इस साइड कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो इसको हम रफ करके यहाँ पे करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको हम रफ कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, जगह फुल हो चुकी है। तो दोस्तों इधर देखते हैं, हम इधर कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा E बराबर 1/4, सॉरी यहाँ पर हमारा Q था, तो वहाँ पे आ जाएगा Q बराबर Q/4πε0 K। और यहाँ पर आएगा हमारा क्या है, हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। इधर आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 2AR अपन क्या है दोस्तों, यहाँ पर है हमारा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे दोस्तों, इधर ये हमारा प्लस वाला है और ये माइनस वाला ये कट जाएगा, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला ये कट जाएगा। तो अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, E बराबर Q/4πε0 K। और इधर आ जाएगा हमारा 2AR हो जाएगा हमारा 4AR हो जाएगा, अपन आएगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब इसके बाद आएगा हमारा E बराबर, इसको हम लिखेंगे वापस 1/4πε0 K। और इधर आ जाएगा Q इंटू 4A इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा दोस्तों। अब हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इससे पहले जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाया था दोस्तों, आपको याद हो तो। इसमें लिखवाया था हमने Q इंटू 2A बराबर होता है हमारा PK, याद है दोस्तों? नहीं है तो इससे पहले जो लिखवाया है उसमें आगे आप जब वीडियो में इससे आगे की वीडियो थी उसमें स्टार्टिंग में, तो वहाँ देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, फिर से रिवाइंड करके देखोगे समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे तो आएगा E बराबर 1/4πε0 K। और इधर आएगा हमारा Q इंटू 2A बराबर तो हमारा P हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा P इंटू, सॉरी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, इसकी ज़रूरत ही क्या है, 2PR, यही आएगा ना दोस्तों। और इसके बाद आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इधर थोड़ा सा भर गया है तो हम उस साइड लिख लेते हैं। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा दोस्तों। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी समझाया जाए तो प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर किया करो, क्योंकि क्या है, ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या है इसमें टाइम भी काफ़ी लग जाता है और बार बार इसको रब भी करना पड़ता है, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो हम इधर देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा ये आ गया, तो अब हमें यहाँ पर इसको दोबारा से नोट डाउन कर लेते हैं। E बराबर 1/4πε0 K इंटू इधर आ जाएगा हमारा 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, यही है दोस्तों। और अब इसमें हम देखेंगे, चूँकि आर बड़ा है ए से,
आर बड़ा है ना इससे दोस्तों, ए तो इतना सा है और आर की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, तो आर स्क्वायर बड़ा है ए से हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आर बड़ा है ए से, तो ए स्क्वायर की अपेक्षा करने पर, ए स्क्वायर की अपेक्षा करने पर, तो ए स्क्वायर की अपेक्षा होगी तो क्या आएगा दोस्तों, ई बराबर 1/4πε0 के, इधर आ जाएगा हमारा 2πr अपॉन, इधर आ जाएगा सॉरी 2πr अपॉन आएगा r की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, 2 2 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर की अपेक्षा की गई है तो ए स्क्वायर इसमें से चला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो r है इसकी घात में से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e बराबर 1/4πε0 के हम इसमें से हटा देंगे क्योंकि k बराबर होता है हमारा 1। यह एक क्या है दोस्तों, परावैद्युतांक, यह एक परावैद्युतांक है, यह एक परावैद्युतांक है, इसलिए इसका मान कितना होता है दोस्तों, हमारा 1 होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो अब इसमें क्या आएगा हमारा दोस्तों, 2p अपॉन आएगा हमारा r³। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना है ये हमारी अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला है दोस्तों।